जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आ गया। कहा, एक और मुआहिदा कराएंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। ईरान के इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमले। तल अवीव और हाइफा पर 50 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में हलाकतों की तादाद 14 हो गई, 200 से ज़ायद जख्मी। इसराइल जंगी जुनून में पागल। ईरान पर हमले जारी। तेहरान में पाइपलाइन फटने से सड़कें पानी से भर गईं। हुकूमत पाकिस्तानियों की ईरान और इराक से वापसी के लिए मुतहरिक। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। ईरान की इसराइल पर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से यलगार। इसराइली शहरों तल अवीव और हैफा में तबाही। हलाकतों की तादाद 14 हो गई, 200 से ज़ायद जख्मी। तल अवीव के करीब बैतयाम में इमारत मुनहदम, 35 अफराद लापता। अहम टेक्नोलॉजी मराकज़ को भी नुकसान। हैफा में ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग। इसराइल की जौहरी तंसीब डिमोना को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने उमाद, गदर और खैबर शिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हाज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा। पासदारान इनकलाब का कहना है, इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त होंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुकाम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल जंगी जुनून में पागल। ईरान पर हमले जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके। ईरानी जौहरी हथियारों की तरसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के डिपो मुतासर। बुशहर में गैस फील्ड में लगी आग बुझा दी गई। इस्फहान, शिराज, तबरेज़, हमदान और किमनान शहर पर भी इसराइली हमले। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए, तादाद 9 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस की तेहरान को बैरूत बना देने की धमकी। कहा, तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे। यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल मगारी को शहीद करने का दावा। यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल करीम को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका की इसराइली हमलों के पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को तोसी देने पर गौर कर सकते हैं। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके नई रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा, सहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। दूसरी जानिब ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। उधर ओमान में अमरीका ईरान में आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर मंसूख। ईरान अमेरिका पर हमले से बाज रहे। हमला किया तो अमेरिकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं। अमेरिका ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं। ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा, खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वस्ता भेज दिए गए। ईरान के खिलाफ हमलों को सदर ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा, आयतुल्लाह खामेनी की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। ईरानी रहनुमा अपना बैग पैक कर रहे हैं। ईरान को ऐसा जवाब देंगे जिसका उनकी क़यादत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
पानी रोका तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत को सिंतास माहिदा मुअत्तली का फैसला वापस लेना होगा। पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया। भारत और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद ग्रे लिस्ट में शामिल न होना पाकिस्तान की बड़ी फतह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, चीन ने FATF में पाकिस्तान के लिए रिलीफ की वाज़ेह हिमायत की। तुर्की ने भी पाकिस्तान के हक में चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अभी कशीदगी कम करने का मौका है। मुज़ाकरात के लिए शर्त है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा ना हो। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा, पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। इराक़ में पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सफारत खाना उनसे मुसलसल राब्ते में है। ईरान का अपना हरमज़ बंद करने पर गौर। अमरीकी फ़ौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिल होने से रोक दिया। कहा, बरतानवी जहाज़ इसराइल की मदद के लिए आ रहा था। ईरान की बरतानिया, फ्रांस और अमरीका को खुली वार्निंग। खबरदार किया, इसराइल का दिफा किया तो खित्ते में तीनों मुल्कों के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का इजाफी फ़ौजी असासे जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता भिजवाने का ऐलान। दूसरी जानिब बरतानिया के अमरीकी साख्ता F-35 जंगी तैयारे की भारत में हंगामे लैंडिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंजिल से लैंडिंग फ्यूल की कमी के बायस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तुर्क तैयब उर्दवान का भी राब्ता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार। दोनों रहनुमाओं की आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने की अपील। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का तनाज़ात के हल के लिए ताकत इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुँचने पर इसराइल इसे नाकाम बनाता रहा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वली अहद का तुर्की के सदर से भी राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल का जायजा। क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान सदर ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिश पर ईरानी प्रोफेसर का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं? कुछ तो दयानत से काम ले।
अमरीका इसराइली साजिश से ईरान जंग में मुलव्वस होगा। साबिक CIA अफसर की 11 साल पहले वार्निंग। फिलिप जेराल्डी की मार्च 2014 में की गई तकरीर वायरल, जिसमें उन्होंने कहा था अमरीका को ईरान से कोई खतरा नहीं, इसराइली लॉबी अमरीका को जंग में धकेलेगी, इसराइली इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। उकाड़ा, पत्तों की, बुरेवाला, साहिवाल, चीचाबत्ती, फोटाबास में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाबशाह, थरपारकर, घुटकी, नौशहर फिरोज में वक्फे से बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी के मारे शहरियों ने सूख का सांस लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कर चलने और तेज बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पंजाब का 5300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 1240 रुपये तरक्याती कामों के लिए मुख्तस, 4060 रुपये से जायद गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 लाख रुपये रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान। कारकुनों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर लीं। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले बल्दिया उस्मा का कंट्रोल संभाला। हम बहुत बड़े माफिया से लड़ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वादा किया था जो भी वसाइल होंगे कराची वालों पर लगाएंगे। हमने तारीखी इमारतों को आवाम के लिए खोला। रवां साल मजीद 6 पुरानी इमारतों की तज़ीन और आइश करेंगे। मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। भक्कर में फायरिंग से पीपल्स पार्टी की रहनुमा समेत 3 अफराद कत्ल। DPO के मुताबिक पीपल्स पार्टी की रहनुमा समरा बतूल को उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी, तहकीकात जारी। एक और भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड का इनेकाद। अमरीकी सदर ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। हज़ारों अफराद की तकरीब में शिरकत, परेड देखी। उधर अमरीका भर में नो किंग्स रैलीज का इनेकाद। हज़ारों अफराद की शिरकत। रैलियाँ बादशाहत के खिलाफ और जमहूरियत के हक में निकाली जा रही हैं।